Good morning, students. Today we are going to start the second chapter of chemistry, which is matter around us pure? So, in the name of the chapter itself, there are two important words. One is your matter, and the other one is pure. Let us first understand the meaning of these two words. So, in chapter 1, we have discussed, that is in chapter 1, चैप्टर का नाम क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो उसी चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मैटर. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ इट. एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter. Anything which is having some mass, ठीक है, इसका कुछ mass है, and occupies some space. Occupying space means it's having some volume. So anything which has some mass and which has some volume, that is your matter. ठीक है. And we have also done the classification of matter. Matter का classification हमने किया था, but that was done on the basis of only physical properties, है ना. तो on the basis of physical properties, we have classified matter into basically 3 types, but we have done some extra 2 types also. Like हमने किया था कि matter may be solid, liquid and gases. We also came to know that there are two more states of matter. One is plasma, one is BEC, that is Bose-Einstein condensate. So these were the 5 classification of matter. In this chapter, what we are going to do is we are going to classify matter. Matter का classification करेंगे, but this time on the basis of chemical properties. ठीक है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में मैटर का क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, सो दिस वाज अ बिट अबाउट मैटर. मैटर के बारे में हमने कुछ बोल दिया. बाकी जो वर्ड था प्योर, अभी इसके बारे में कुछ बोलना है कि प्योर का मतलब क्या होता है. ठीक है. तो जनरली व्हेन वी यूज द टर्म प्योर, व्हेन वी try to find out the purity of a substance, वो भी सब्सटेंस कैसा, वो भी कंज्यूमेबल सब्सटेंस, स्पेशली वो लिक्विड टाइप. ठीक है. लिक्विड टाइप के जो कंज्यूमेबल सब्सटेंसेस है, उनका जब हम प्योरिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट प्योर थिंग. जैसे कि आपका हो गया प्योर घी आता है ना बॉटल्स में से, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, प्योर घी का बॉटल. फिर प्योर हनी, प्योर फ्रूट जूस, कैनबेरी जूस. तो ये सब प्योर जो लगाते हैं यहाँ पे, तो इन प्योर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू दे एक्चुअली मीन बाय दिस. सो जनरली हम जब प्योर मीन करते हैं ना इन सब चीज़ों में, खाने वाले चीज़ों में, वी मीन दैट देयर इज नो एडल्टरेशन. ठीक है. वी मीन दैट देयर इज नो एडल्टरेशन. अभी एडल्टरेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है. ठीक है. देयर आर नो एक्स्ट्रा केमिकल्स एडेड, देयर आर नो एक्स्ट्रा contaminants added which will make the food poisonous or harmful for us. वही होता है एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाना जिसकी वजह से उसका क्वालिटी ख़राब हो जाए. तो व्हेन वी से प्योर घी या फिर प्योर हनी, प्योर फ्रूट जूस, इसका मतलब ये है कि उनमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है. ठीक है. दिस इज द जनरल मीनिंग. बट साइंटिफिकली स्पीकिंग, मतलब अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें, तो प्योर का कुछ अलग ही मतलब होता है. ठीक है. टू ए केमिस्ट द वर्ड प्योर हैज a somewhat different मतलब कनोटेशन, कुछ अलग सा मीनिंग हो जाता है. ठीक है. प्योर मीन्स consisting of only one type of components. केमिस्ट्री के टर्म्स में
प्योर का यह मतलब होता है कि उसमें कुछ एक ही टाइप के कंपोनेंट्स होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, थोड़ा देखते डिटेल्स एक्चुअली होता क्या है ये सब। जनरली तो हमें पता है, अभी साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि प्योर क्या चीज़ है, थोड़ा समझते हैं चलो। यू कैन सी हियर, सपोज हमने क्या किया, हमने कुछ फ्रेश मिल्क लिया, ठीक है, प्योर मिल्क है, ठीक है, एकदम फ्रेश, जो अभी अभी काउ से मतलब गौ माता ने हमने दिया है, ठीक है, एकदम फ्रेश हमारे सामने दिया है, कुछ मिलावट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्योर फ्रेश मिल्क। नाउ क्वेश्चन इज इट प्योर? अभी देखो जनरली हम बोलेंगे तो हाँ ये प्योर है, क्योंकि अभी अभी हमने हमने निकाला है गाय से ना, हम हमारे आंखों के सामने निकाला है, तो ये प्योर है, फ्रेश, कुछ मिलावट नहीं है। बट फॉर ए केमिस्ट, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज टोटली अनप्योर, इम्प्योर, ठीक है, ये इम्प्योर है। कैसे, है ना, क्वेश्चन आता है कि कैसे, क्योंकि इन मिल्क, मिल्क में क्या होता है, देयर आर प्रोटीन्स, देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर फैट्स, देयर आर डिफरेंट मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, बहुत कुछ है। तो यू सी मिल्क कंटेन्स ऑफ, मिल्क कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिल्क में वाटर भी होता है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, तो इतना सब कुछ है मिल्क में, देखो इसका मतलब एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स है इसमें। और जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंस, नॉट प्योर इन टर्म्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इन टर्म्स ऑफ साइंस प्योर क्या चीज़ होता है। प्योर मीन्स समथिंग विच हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब मिल्क क्या हो गया, मिल्क जितना भी आप फ्रेश निकाल लो, गाय से निकाल लो, वो इम्प्योर ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है। क्लियर? तो अभी जो चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड एस प्योर, वो तो एक क्वेश्चन था ना कि इज मैटर अराउंड एस प्योर, हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है, तो उसका हमें आंसर मिल गया। क्या आंसर मिल गया कि नो, क्योंकि कुछ सब्सटेंस प्योर हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर इम्प्योर। So what we can say that all matter around us exist in two forms, either pure form और impure form। अभी impure को हम mixtures बोलेंगे, ठीक है, impure word यूज नहीं करेंगे, we'll be calling it as mixtures। तो now let us see the broad classification of matter। matter का एक क्लासिफिकेशन किया है हमने ब्रॉडली, ठीक है। matter is basically of two types, one is pure substance, दूसरा इम्प्योर, इम्प्योर नहीं बोलेंगे बट विल से इट मिक्सचर, ठीक है। फिर प्योर सब्सटेंसेस का फिर से अलग सा क्लासिफिकेशन, इट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, प्योर का क्लासिफिकेशन। फिर मिक्सचर्स में आ जाएगा आपका होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। होमो मतलब सेम टाइप ऑफ मिक्सचर्स, हिट्रोजेनियस उसमें कुछ अलग अलग होगा, पढ़ेंगे इन डिटेल्स बाद में। तो ये क्लासिफिकेशन आप याद कर लेना, ठीक है। मैटर का दो क्लासिफिकेशन, प्योर एंड मिक्सचर्स, फिर प्योर का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस प्योर सब्सटेंसेस, हमें कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए, ठीक है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अबाउट एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंस समझने के लिए हमें एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन विल प्रोसीड ऑन। तो एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर एटॉम्स? आपको थोड़ा तो बेसिक आइडिया होगा ही कि एटॉम्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है, इट इज ऑल मेड ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन two or more atoms of the same type or of different types combined together।
धीरे धीरे समझो, नो प्रॉब्लम। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है? व्हेन टू और मोर एटॉम्स, दो या फिर दो से ज्यादा एटॉम्स, ये जो एटॉम्स है दे मे बी ऑफ द सेम टाइप, दे मे बी ऑफ द सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सेम टाइप मतलब क्या? जैसे कि आप ये ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और टू मॉलिक्यूल। इसमें देखो, दिस दिस इज एन एटॉम, दिस एन एटॉम, दोनों ही एटॉम्स है, ठीक है, टू एटॉम्स हो गए ना, टू एटॉम्स, बट दे आर द सेम टाइप, ये भी ऑक्सीजन एटॉम, ये भी ऑक्सीजन एटॉम। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, दो एटॉम्स को कंबाइन किया, लेकिन दोनों ही एटॉम सेम टाइप के थे, तो इसी को बोलते हैं कि एटॉम्स ऑफ द सेम टाइप। तो एटॉम्स ऑफ द सेम टाइप मिलकर जब कुछ बनाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल हो गया आपका, ठीक है। बट यू सी इन दिस केस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो है ऑक्सीजन एटॉम, दूसरा आई एम हैविंग टू हाइड्रोजन एटॉम्स। देखो दोनों अलग अलग एटॉम्स है, एक तो ऑक्सीजन का, दूसरा हाइड्रोजन का, अलग अलग एटॉम्स, दैट इज एटॉम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। समझ में आ रहा है? ये वाला था एटॉम्स ऑफ सेम टाइप, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो एटॉम्स ऑफ सेम टाइप भी मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, और एटॉम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स भी मिला के बना सकते हैं मॉलिक्यूल्स। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटॉम्स, टू और मोर एटॉम्स तो होना जरूरी है, बट दिस एटॉम्स मे बी ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे, या फिर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि यहाँ पे। क्लियर है मॉलिक्यूल्स क्या है? ओके, नाउ यहाँ पे गौर करने वाला एक बात है कि यू सी, if a molecule if a molecule is made up of atoms of the same type, इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था, अगर वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटॉम से बना है देन दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो मतलब सेम, होमो मीन्स सेम, तो सेम टाइप के एटॉम से जब मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, O2 या फिर H2, और भी है N2, बहुत सारे एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स है एग्जाम्पल्स ऑफ होमो एटॉमिक। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटॉम्स ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है ना, H2O का मॉलिक्यूल है, बट इन दिस केस दिस मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम्स, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन। तो जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटॉम से मिलने से बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, H2O हो गया, ऑल दिस एग्जांपल्स ऑफ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। ये हो गया एग्जांपल ऑफ होमो एटॉमिक जिसमें सेम टाइप के एटॉम्स हैं, और ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ हेटेरो एटॉमिक जिसमें different types of atoms are available. Okay, so after having this concept of atoms and molecules, let us now proceed to the main topic जो हमारा क्या था, pure substances. तो substances which are made up of only one type of constituent particles are called pure substances. ठीक है, pure substances कौन से हैं? which are made up of only one type of constituent particles, एक ही टाइप के कंपोनेंट्स, जो हमने पहले पहले भी डिस्कस किया था, एग्जांपल देके, मिल्क वाला एग्जांपल देके ना, कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के कंपोनेंट्स होंगे दोज आर प्योर सब्सटेंसेस। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो हमने कहा कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस, बट ये जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स है, दिस पार्टिकल्स दे मे बी एटॉम्स,
or there may be molecules also. Clear? सेम टाइप के पार्टिकल से जो बनेगा दे प्योर सब्सटेंस, ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो सेम टाइप के पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स एटॉम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग इज a pure substance has uniform composition throughout its mass. आप कोई भी प्योर सब्सटेंस ले लो, इट विल ऑलवेज हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो भी समझ लेते हैं। बाय यूनिफॉर्म कंपोजिशन वी मीन दैट इफ यू टेक a sample from one part of the substance and compare it with a sample from another part of the substance, both samples will be identical in every way. क्या मतलब हो गया इसका? कि अगर किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब आप सपोज ये मेरा एक सब्सटेंस है, सपोज दिस माय सब्सटेंस, ठीक है, ये कोई भी सब्सटेंस है, सपोज आई एम सेइंग दैट ये पूरा यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है, यू फॉर यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये पूरे सब्सटेंस से इसका एक किसी भी पार्ट से, सपोज इस पार्ट से, ठीक है, इस पार्ट से मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया, ठीक है, और इस दूसरे पार्ट से मैंने और एक सैंपल लिया। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे ना, दे विल बी टोटली आइडेंटिकल इन नेचर। ये हर तरफ से आइडेंटिकल, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं होगा उनमें। इसका मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, आप किसी भी पार्ट से कुछ उठा लो सैंपल, दूसरे पार्ट से कुछ अलग सा सैंपल उठा लो, दोनों बोथ दिस सैंपल्स विल बी टोटली आइडेंटिकल इन नेचर। ठीक है, ये मतलब होता है किसका? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का। तो प्योर सब्सटेंस के केस में जो मास है इट इज हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अच्छा, वन मोर पॉइंट इज थिंग्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर सेड टू बी होमोजेनियस। हाँ, मतलब जो भी चीज़ें जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजेनियस थिंग्स। तो वी कैन सिंपली से ना कि प्योर सब्सटेंसेस आर ऑल्सो होमोजेनियस। क्लियर? लास्ट पॉइंट इज प्योर सब्सटेंसेस हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हर एक प्योर सब्सटेंस का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि आप ले लो एग्जांपल ऑफ वाटर। हाँ, आप वाटर का एग्जांपल ले लो, H2O ना, H2O, water. Now, is it pure substance? If we talk about the purest water, H2O वाला water, now why I am saying that, क्योंकि जैसे कि आप टेप वाटर ले लो या फिर इफ यू टेक मिनरल वाटर, है ना, मिनरल वाटर इज नॉट प्योर। कैन यू से वाई? आप बोलोगे मिनरल वाटर कितना अच्छा है, प्योरेस्ट फॉर्म है, बट वो जनरल मीनिंग है। हाँ, ये प्योर है इन जनरल टर्म्स, बट फॉर साइंस, केमिस्ट्री के टर्म्स में मिनरल वाटर इज नॉट प्योर, क्योंकि इसमें H2O तो है ही, वाटर है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी एडेड है ना, इसलिए तो मिनरल वाटर बोलते हैं ना। तो मिनरल वाटर में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स है, सो दे दिस नॉट प्योर। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस वाटर H2O, जो सिंपल वाटर है जिसमें कुछ एडेड नहीं है, ओके, तो ये प्योर है। ओके, नाउ इसका H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स? इट इज ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज फिक्स्ड। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, दिस फिक्स्ड फॉर दिस।
किसी भी प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है ना कि नेम दी या फिर राइट दी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट कि प्योर सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट, अ प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजेनियस। तीसरा पॉइंट, ए प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। 3 पॉइंट हो गया, फिनिश्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। तो हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैटर का, वी डिड की ना मैटर इज ऑफ 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा मिक्सचर्स। फिर इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस वी हैड 2 मोर क्लासिफिकेशन, है ना, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आज हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, द लास्ट टॉपिक, ठीक है। एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स? Substances which are made up of only one type of atoms or homoatomic molecules are called elements. चलो, पता नहीं क्या क्या बोल दिया ना। Let's try to understand this. देखो, एकदम सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। हमने प्योर सब्सटेंस कैसे डिफाइन किया था कि प्योर सब्सटेंसेस और दो सब्सटेंसेस which is made up of only वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बोला था ना, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बनेगा प्योर सब्सटेंस। फिर हमने ये भी बोला था कि प्योर सब्सटेंसेस, आई मीन ये जो पार्टिकल्स है ना, द पार्टिकल्स में बी एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स में भी एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स बोला था। अभी अगर ये सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटॉम से बना हो तब जाके बोलोगे कि हाँ ये एलिमेंट है। बात समझ में आया? I repeat, we discussed that pure substances are made up of same type of particles. Then we said कि this same type of particles may be atoms or may be molecules. तो अगर ये सिर्फ same type of atom से बना हो जो pure substance है, then this will be called as element. ठीक है, इसलिए देखो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि substances which are made up of only one type of atoms, वही एलिमेंट है। बट देखो नॉर्मली यहाँ तक डेफिनेशन खत्म हो जाता है, नॉर्मली यहाँ तक सब यहाँ पे मेन डेफिनेशन। लेकिन कुछ ऐड करना भूल जाते हैं लोग कि हमेशा हमेशा एलिमेंट एटॉम से ही बनेगा ऐसा नहीं है ना। एटॉम तो कुछ मॉलिक्यूल से ही बन सकता है। जैसे कि आप ऑक्सीजन एलिमेंट ले लो, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ एटॉम्स, नो डाउट, बट इफ वी सी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये तो मॉलिक्यूल से बना है। हमने किया था ना होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉम्स ऑफ द सेम टाइप। फिर आप दूसरा एलिमेंट ले लो, सपोज नाइट्रोजन गैस है ना, वो भी तो एक एलिमेंट है, N2, या फिर हाइड्रोजन गैस H2। सो दिस इज एन एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है। दिस एलिमेंट H2 हाइड्रोजन एलिमेंट is made up of what? H2 molecules, 2 atoms of hydrogen combining together to form a molecule of H2। ये अभी बहुत सारे H2 molecules मिला के ये बना है एलिमेंट हाइड्रोजन। That is why हम क्या बोल सकते हैं कि substances which are made up of only one type of atom, ठीक है एलिमेंट, but elements are also made of one type of homoatomic molecules। बात समझ में आ रहा है? ये एलिमेंट्स जो होता है ना, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से भी बनेगा, बट सेम टाइप होना चाहिए। क्लियर? दिस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो यू सी, सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है गोल्ड का। गोल्ड इज ऑल्सो एन एलिमेंट। तो गोल्ड के जो एटॉम्स होंगे ऑल भी सेम टाइप, देखो ऑल आर सेम टाइप ऑफ एटॉम्स, कुछ अलग कुछ नहीं है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटॉम से बना है, इट इज एलिमेंट। एंड दिस योर, सपोज ये क्या है, एल्यूमिनियम कैंस है, के एल्यूमिनियम कैंस, दिस इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। अब
एल्यूमिनियम का जो एटॉम्स होंगे, ऑल दीज आर सेम टाइप ऑफ एटॉम्स, बिकॉज दे आर सेम टाइप ऑफ एटॉम्स, इट इज एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एन एलिमेंट। ठीक है, अभी चलो एलिमेंट्स के बारे में कुछ और भी जानते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज अबाउट एलिमेंट्स। अच्छा, एन एटॉम और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। मैंने बोला था पहले कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इट इज एटॉम या फिर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड, जो मैंने अभी लिया था, गोल्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, गोल्ड एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, गोल्ड एटॉम्स, है ना। लेकिन आप अगर ऑक्सीजन एलिमेंट का बात करो, तो ऑक्सीजन एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2। ठीक है, अभी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ये हम कर चुके हैं पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। On the basis of variation in their properties, elements can also be classified into metals, nonmetals and metalloids. तो सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, ये जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, ये हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे ना एलिमेंट्स का, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस में अगर हम क्लासिफाई करें एलिमेंट्स को, वी विल हैव 3 टाइप्स अगेन। एक हो गया आपका मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटालॉइड्स। तो इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे क्लास 10 में, इन डिटेल्स, वाटर मेटल्स, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका केमिकल प्रॉपर्टी, इनका रिएक्शन कैसा होता है, सब कुछ पढ़ेंगे इन डिटेल्स अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ओके, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट नाउ। नाउ 11 elements exist as gases at room temperature. अभी अभी हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स में बी ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। इनमें से 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, वो गैस फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर। व्हाट आर दोस गैसेस, व्हाट आर दोस एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन। आप सिंबल्स भी नोटिस कर लेना साथ में, ठीक है, सिंबल्स में मैंने लिख के दिया है। तो दीज आर द गैसेस। ठीक है, आप अगर कोई पूछे आपको कि कौन कौन सा एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर, यू कैन इजीली आंसर दिस, इन नाम बोलना है। बट प्रॉब्लम इज इनका नाम याद कैसे रखे, इट्स अ प्रॉब्लम ना। इनको याद करने का एक सिंपल सा टेक्निक आई एम टेलिंग यू। अब ये लाइन याद रखो कि नोबल फोन है कॉलेज से, ठीक है, ये निमोनिक्स बोलते हैं इसको। याद रखने का केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स याद रखने का तरीका है। तो सपोज देयर इज अ बॉय कॉल्ड नोबल, एक लड़का है, उसका नाम क्या है, नोबल है। तो उसको कोई बोल रहा है कि नोबल फ़ोन है कॉलेज से, उसको बता रहा है कि कॉलेज से फ़ोन आया है, ठीक है। तो ये लाइन अब याद रखो, नोबल फ़ोन है कॉलेज से। अच्छा, तो नोबल, नोबल मतलब नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं, दिस द लिस्ट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। दिस आर दी नोबल गैसेस। ये तो मेमोराइज, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि नोबल गैसेस कौन कौन से हैं। सिर्फ 6 ही है, इजी याद करना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपका 6 नोबल गैसेस हो गया, ये काउंट करना। फिर फोन ना, फोन से क्या आएगा, फोन, FON, फोन आ जाएगा। तो F मीन्स फ्लोरीन, O मीन्स ऑक्सीजन, N मीन्स नाइट्रोजन। ठीक है मतलब हाइड्रोजन। कॉलेज से आप से आ जाएगा क्लोरीन। ये हो गया 11 गैसेस। ठीक है, आई रिपीट अगेन, नोबल से क्या क्या गैस आएगा, जो नोबल गैसेस है, क्या क्या नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, हो गया। फिर नोबल फोन, फोन से FON ना, फोन शॉर्टकट फोन। तो फोन से आ जाएगा F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। फिर हे से
H हाइड्रोजन, कॉलेज से Cl से आ जाएगा क्लोरीन, 11 गैसेस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया about gases. Now two elements which exist as liquid at room temperature are mercury and bromine. जो दो गैसेस है, सॉरी, दो लिक्विड्स जो है, दे आर मर्करी एंड ब्रोमीन। दो ही नाम है, इसको आप इजीली याद रख सकते हो। फिर भी अगर आपको टेक्निक चाहिए तो एक सिंपल सा टेक्निक और भी ले लो कि मिस्टर ब्रो, मिस्टर से मर्करी, ब्रो से ब्रोमीन, हो जाएगा। नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली एलिमेंट्स के बारे में टॉपिक हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक ये आप समझ के रख दो, ये भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, कि एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? तो देखो, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। वी हैव लर्नड कि एलिमेंट सिर्फ एटॉम से बनता है, सेम टाइप ऑफ एटॉम से बनता है, हमने सीखा है, ठीक है। हमने ये भी सीखा है कि एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है, दैट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है। ओके, नाउ किसी भी एलिमेंट का आप एक सिंगल मॉलिक्यूल पकड़ लो, ओके, उस मॉलिक्यूल्स में कितने एटॉम्स है, दैट इज योर एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर? जैसे कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया, सपोज ऑक्सीजन, ठीक है। क्या ले लिया मैंने? एक एलिमेंट ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन एलिमेंट कैसे बना है? इट इज मेड अप ऑफ O2 molecule, two atoms of oxygen combining together to form O2 molecule, है ना। तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया किसका? ऑक्सीजन एलिमेंट का। यहाँ पे कितने एटॉम्स है? देयर आर 2 एटॉम्स, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 है। समझ में आया? एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटॉम्स। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटॉम्स, एटॉम्स का नंबर है। लेकिन एटॉम्स कहाँ पे? उस एलिमेंट का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें नंबर ऑफ एटॉम्स आपको काउंट करना है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एटॉम्स होगा दैट इज योर एटॉमिसिटी। अच्छा, अभी एटॉमिसिटी के कॉन्सेप्ट से आपको दो टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, वन इज मोनोएटॉमिक एंड वन इज डायएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक कौन सा होगा? सी वी हैव लर्न ना कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटॉम्स। इसमें आप मॉलिक्यूल्स का बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ एटॉम के बारे में बात कर रहे हो। वी नो एलिमेंट्स मेड ऑफ या फिर सेम टाइप ऑफ एटॉम्स या फिर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप वो मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट छोड़ दो, सिर्फ इसमें आ जाओ, किसमें? सेम टाइप ऑफ एटॉम। तो व्हेन एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एटॉम्स ओनली एंड नॉट नेसेसरली मॉलिक्यूल्स, दोज आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स। जैसे कि देखो, सोडियम, ये सिर्फ एटॉम से बना है, इसमें मॉलिक्यूल्स का बात ही नहीं है। एल्यूमिनियम, गोल्ड, मैग्नीशियम, नियॉन, आर्गॉन, इन सब में मॉलिक्यूल्स का बात ही नहीं आ रहा है, सब मेड ऑफ एटॉम्स 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 एटॉम्स। सो ऑल दीज आर मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, एक ही एटॉम है। तो उनका एटॉमिसिटी क्या होगा? देयर एटॉमिसिटी इज 1, ठीक है। दूसरा है डायटोमिक एलिमेंट्स, the elements whose molecules are composed of 2 atoms of that element। जैसे मैंने O2 का एग्जांपल दिया था ना, O2 का, ये O2 ऑक्सीजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अभी O2 मॉलिक्यूल में कितने एटॉम्स है? 2 एटॉम्स, इसलिए उसका एटॉमिसिटी 2। तो एटॉमिसिटी 2 वाले जितने भी एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड डायटोमिक, ठीक है। एटॉमिसिटी 2 वाले जितने भी एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड डाई एटॉमिक एलिमेंट्स, ओके। ये देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट मेड ऑफ 2 एटॉम्स,
उसका जो मॉलिक्यूल है ना H2 वो 2 एटॉम से बना है। ऑक्सीजन एलिमेंट, इसका भी जो मॉलिक्यूल है O2 इट इज मेड अप ऑफ 2 एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लोरीन एलिमेंट इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल जो 2 एटॉम से बना है। सो ऑल दिस आर डायटोमिक, इनका एटॉमिसिटी कितना होगा 2। और जो डायटोमिक एलिमेंट का जो लिस्ट है ये कुछ लंबा वाला लंबा नहीं है, ठीक है। ओनली 7 एलिमेंट्स आर देयर। द 7 डायटोमिक एलिमेंट्स आर आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। सिर्फ 7 ही डायटोमिक एलिमेंट्स है जिनको आप इजीली याद रख सकते हो। लेकिन इजीली याद रखना इज ऑल्सो टफ विदाउट एनी टेक्निक। तो यहाँ पे भी आप एक टेक्निक ले लो। फिर से एक लाइन सीखना पड़ेगा आपको कि आई हैव नो ब्राइट और क्लेवर फ्रेंड्स। सिंपल सा लाइन है, आई हैव नो ब्राइट और क्लेवर फ्रेंड्स। तो आई से आपका हो जाएगा आयोडीन, एच से हाइड्रोजन, एन से नाइट्रोजन, बी से ब्रोमीन, है ना, ओ से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन, F से फ्लोरीन। आपका 7 गैस हो गया। फिर से आई रिपीट, आई हैव नो ब्राइट और क्लेवर फ्रेंड्स। आई से हो जाएगा आयोडीन, हैव का H से हो जाएगा हाइड्रोजन, नो का N से हो जाएगा नाइट्रोजन, ब्राइट का B से हो जाएगा ब्रोमीन, और का O से हो जाएगा ऑक्सीजन, क्लेवर का Cl से हो जाएगा क्लोरीन, और फ्रेंड्स के F से हो जाएगा फ्लोरीन। So in this way you can remember those 7 diatomic elements. So this much for today. The next lecture will come with concept of compounds और फिर mixtures, I mean impure substance के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो hope you understood the topics which we discussed today. Thank you.